वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर मैथ्स। होप कि आप अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, मेरी हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी हर वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें और पहले से जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है मैं कोशिश करूंगा कि उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिले और आपसे वादा भी करता हूं कि मेरी हर वीडियो से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हमने हमारा पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर जो शुरू है ज्योमेट्री का सेकंड वाला, ठीक है। अब उसमें जो पहले जो इससे पहले अभी जो हमारा जो थ्योरम डिस्कस करना है वो कौन है? पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले वाले थ्योरम में हमने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस किया और उससे पहले वाले थ्योरम में हमने सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया। उस समय मैंने आपसे कहा था सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल अच्छे से समझ लेना, नहीं समझे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे हम आसानी से मतलब क्या बोलेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। यह सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमारे लिए हेल्प करेगा। किसके लिए? जो नेक्स्ट थ्योरम है ज्योमेट्रिक मीन, उसको समझने के लिए। उसके बाद का जो लास्ट हमारा जो थ्योरम है चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा चैप्टर का नेम भी वही है और इस थ्योरम का नेम भी वही है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। अब यहाँ पे वही दिया हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, अगेन अब बात किसकी चढ़ रही है यहाँ पे? थ्योरम की। किसकी बात चढ़ी बेटा? थ्योरम की बात चढ़ी। अब जब बात थ्योरम की चढ़ रही है तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, एक चीज रहेगी आपको गिवन में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहेगा? आपको गिवन मिलेगा। गिवन के बाद क्या रहेगा? आपको टू प्रूफ, व्हाट टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है और उसके बाद क्या रहेगा? प्रूफ। ठीक है ना। तो यहाँ पे थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आपके पास पहले गिवन रहेगा, आपके पास व्हाट टू प्रूफ रहेगा एंड व्हाट टू प्रूफ वो आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा थर्ड स्टेप में, वही हमारा एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है इफ़ इन द गिवन फिगर, अगर आपके पास ऑलरेडी जो गिवन फिगर है और अब हमारी तरफ से हमारी तरफ से क्या कर रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा चेंजेस कर रहे हैं, कुछ है ना, कोई फिगर को एक्सटेंड कर दिया या कुछ और ड्रॉ कर दिया उसके अंदर, सो द एक्स्ट्रा चेंजेस मेड फ्रॉम अस, फ्रॉम आवर साइड इन द गिवन फिगर इज रिटर्न एज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे एक बात समझ लें आप, यहाँ पे क्या रहेगा? सबसे पहले इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको ना एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अपन है ना यहाँ पे थोड़ा पार्ट कर लेते हैं इसके। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया और इसको क्या बोला कि एक काम कीजिएगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन से वाला ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इतना क्लियर है? इसको नाम क्या दिया आपने? सपोज करें लेबलिंग किया, इसका नामकरण किया ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। चलिए, तो यहाँ पे हो गया ट्रायंगल ABC जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? गिवन। एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, शायद इससे पहले भी मैंने कहा होगा कि जो फिगर होता है ना, फिगर इट इज द सोल, रूह होती है, आत्मा होती है किसी भी ट्रायंगल, किसी भी थ्योरम की। ठीक है, तो अगर आपको जब भी फिगर ड्रॉ करना होगा, एंड मोर इम्पॉर्टेंट कि जो फिगर होता है ना, फिगर जब भी आपको थ्योरम प्रूफ करना होगा तो फिगर इज द गिवन पार्ट। ठीक है ना, तो फिगर गिवन का पार्ट होता है। सो इन फ्रंट ऑफ गिवन यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। नाउ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इतना क्लियर है सब? चल, अब यहाँ पे हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या करेंगे इसके बाद कि भाई आपको ये देखो प्रूफ क्या करना है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, तो वो देखो वो क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। मैंने आपसे इससे पहले कहा था कि हाइपोटेन्यूज कौन होता है? साइड अपोजिट टू राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज कौन होता है? साइड अपोजिट टू राइट एंगल होता है। इतना क्लियर है? अब राइट एंगल के अपोजिट का साइड कौन है? यहाँ पे आपके पास AC हो गया। अब यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है उसको देखो आप, व्हाट टू प्रूफ, व्हाट टू प्रूफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको जो प्रूफ करना है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, चले, मैंने ना थोड़ा पॉज कर दिया था यहाँ पे, पता नहीं किसी का प्रोग्राम होगा तो वो पटाखे फोड़ रहे थे अपनी खुशी में और उनकी खुशी अपने को डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था। चले, उनकी खुशी कब हो गई पूरी, मतलब उनका जितना बजट था पटाखे फोड़ने का वो बजट खत्म हो गया, इसलिए पटाखों की आवाज़ रुक गई। चलो भाई आगे बढ़े। सो यहाँ पे क्लियर हो जाए, राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू राइट एंगल। भाई राइट एंगल के अपोजिट का साइड कौन है? AC हो गया, तो AC का स्क्वायर
इज इक्वल टू द सम एडिशन, किसके एडिशन, द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड। मुझे बताओ AC चला गया, अब कौन रह गया, साइड AB एंड साइड BC, साइड AB एंड साइड BC। तो यहाँ पे क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इतना क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपके क्या चल रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो अब ये हो गया इतना, आपको प्रूफ करना है। अब क्या नेक्स्ट स्टेप पे थर्ड पे डायरेक्ट प्रूफ आ जाएगा कि भैया चलो सर ने बोला था यहाँ पे रहेगा गिवन टू प्रूफ आ जाएगा। पहले आप ये तो समझो प्रूफ कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल वो बेस रहेगा आपका इसको प्रूफ करने के लिए। उसमें क्या था भाई, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल में भी और ज्योमेट्रिक मीन के थ्योरम में भी। वहाँ पे दोनों केसेस में क्या था, दोनों थ्योरम में इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, ये था सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल में। फिर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में क्या था, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, और मैंने दोनों भी आपको बता दिया, परपेंडिकुलर क्या है, अल्टीट्यूड क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा, क्लियर नहीं है, तो आप मेरी नहीं समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका, तो आप क्या करें, मेरा इंट्रोडक्शन टू पाइथागोरस थ्योरम जो है आप उसको प्लीज़ एक बार देख ले, समझ में आ जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलो तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा का चेंज कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा का चेंज करें, जिसको आप क्या बोल के लिखोगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन, क्या बोल के लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। अब सवाल को ये है कि द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, आपको कंस्ट्रक्ट क्या करना है, मीन्स कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे। आपने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज करो इसका नेम क्या रखा, D, कुछ ना कुछ तो पॉइंट रहेगा ना भाई, ठीक है, तो इसको नेम क्या बोला आपने, ये जो है ना ये पॉइंट D है, क्लियर है। अब बताओ इसके पहले जो हमने देखा सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि बेसिक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। When the perpendicular drawn to the hypotenuse, then how many triangles are formed? 2 triangles. तो similarity in right angle triangles क्या था कि when we will draw the perpendicular to the hypotenuse, then the 2 triangles formed are similar to original triangle and to each other. कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पर आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म होंगे, और ये दोनों भी ट्रायंगल क्या रहेंगे, ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, ओरिजिनल ट्रायंगल मतलब क्या, ये जो हमने सबसे पहले लिया था ट्रायंगल ABC वाला, ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा, ये दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के भी सिमिलर रहेंगे एंड सिमिलर टू ईच अदर, बस इसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन पहले आपको ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है क्या कि सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल में मेंशन करके दिया था, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, ध्यान देना, ठीक है, ओके। फिर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में भी क्या बोला था, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, लेकिन इस थ्योरम में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हाइपोटेन्यूज है, उस हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बोला क्या उसने, नहीं बोला ना, नहीं बताया, मेंशन ही नहीं किया। अब वो मेंशन नहीं किया और अपने को उसकी ज़रूरत पड़ रही है ना, सो एज वी नीड दिस परपेंडिकुलर, सो वी हैव टू मेंशन दैट परपेंडिकुलर एज ए कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या बोला है, सुनो, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉ, क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉ, ठीक है भाई, कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट टू ड्रॉ, ड्रॉ क्या करना है, तो सर हमें ड्रॉ करना है BD स्टार्टिंग फ्रॉम B एंड टू D, ठीक है ना, B से लेके D तक। अच्छा ये BD कैसे, परपेंडिकुलर, BD कैसे, परपेंडिकुलर, चलो ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर किस पे, आप बताओ, D किस पे परपेंडिकुलर है, AC पर, और AC कौन है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिखे भी नहीं भी लिखो तो चलता है, AC से काम चल जाएगा, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। चले इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, प्रूफ में क्या आएगा, आप एक बात बताएं ज़रा, पहले तो ये जो कंस्ट्रक्शन हम इसी की हेल्प ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, इन ट्रायंगल ABC, अब क्या हो गया, ट्रायंगल ABC में BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC। तो बेटा ध्यान दो ज़रा, बहुत मज़े की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, BD इज परपेंडिकुलर टू
हाइपोटेन्यूज AC, BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC। इतना क्लियर है। अब आप बताओ किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, अच्छा BD क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसको भी तो अलग से मेंशन कर देंगे अपन। 10 कहाँ गया, इधर है, ठीक है। इन राइट एंगल इन ट्राइंगल ABC जो है, एंगल B क्या है भैया, राइट एंगल है। चलो ओके हो गया। उसके बाद में ना BD क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पर है, हाइपोटेन्यूज AC पर। किस पर है, हाइपोटेन्यूज AC पर। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा क्या चल रहा, ठीक है ना। अब समझना ही पड़ेगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और हेल्पफुल भी है। चलो इसके मैं थोड़ा और पार्टीशन कर देता हूँ यहाँ पे, मुझे लगा इधर काम जम जाएगा, लेकिन नहीं जम रहा है, बहुत नीचे चला जाएगा। इधर ध्यान दें आप लोग। अब यहाँ पे देखो, BD परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्राइंगल ABC में, एंगल B राइट एंगल है और BD परपेंडिकुलर है AC पर। अब दो ट्रायंगल फॉर्म है, कौन से वाला, ध्यान दो, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो देखो ADB और दूसरे वाला BDC, मैं बताया था सिमिलरिटी में करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी, मैचिंग वाला जो रहेगा आपका। सो देयरफॉर, इसके बाद की स्टेप लिख रहा हूँ बेटे मैं, देयरफॉर these two triangles formed are similar to original triangle and to each other। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो मेरी बात। if A is equals to B, if A is equals to B and B is equal to C, ये हो गया if वाला कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। if A equal to B and B equal to C, then क्या होगा सर, A equal to B equal to C, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, all three are equals to each other, ठीक है। चले, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। अब इसको थोड़ा याद रखो कि ये दोनों सिमिलर है ओरिजिनल के, एंड टू ईच अदर, तो ये दोनों ट्रायंगल और ये ओरिजिनल ट्रायंगल, ऑल थ्री ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, कि तीनों भी एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ठीक है ना, ट्रायंगल ADB एंड सिमिलर टू ट्रायंगल BDC एंड सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ पे तीनों ट्रायंगल हो गए, लेकिन हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन के साथ जाएंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन नंबर 1 देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड नंबर 2 द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ये ओरिजिनल के साथ एक बार इसको लेंगे, ये ओरिजिनल के साथ एक बार ये छोटे वाले को लेंगे, और ये ओरिजिनल वाले के साथ एक बार नेक्स्ट जो हैगा आपका छोटे वाला उसको लेंगे, ठीक है ना। अच्छा सुनो 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 भाई, आपने ये मेंशन किया, डायरेक्ट बोल दिया कि देखो ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेन्यूज पर, तो ये तीनों कैसे क्या सिमिलर हो गए, तो आपको ना मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे थ्योरम ऑफ या सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, या फिर आप थ्योरम को पहले लिखना चाहते तो ऐसा लिखना, थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। बट इतना लिखने से नहीं चलेगा, आपको इसका स्टेटमेंट तो पता होना चाहिए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज if the altitude, then the two triangles formed are similar to each other and to original triangle also, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, देखो ये हो गया ओरिजिनल ट्रायंगल। सो देयरफॉर एक बार इसके साथ इसको उठाएंगे, तो ये हो गया ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है किसके, तो ट्रायंगल ADB के, किसके, ट्रायंगल ADB के। इतना क्लियर है। डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, उसमें भी साइड वाली, तो बताओ भाई, मैं लिखता हूँ पहले वाला, देखना इधर हो जाएगा AB अपॉन BC अपॉन एंड AC अपॉन, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट थर्ड। सिमिलरली सेम पैटर्न इधर अप्लाई करना पड़ेगा, AD अपॉन फर्स्ट सेकेंड होगा सेकेंड थर्ड, DB इज इक्वल्स टू AB। देखो ये जो कुछ कर रहे हैं ना हम लोग, तो हमको ना क्या करना है पता है क्या, ये प्रूफ जो कर रहे हैं, प्रूफ जो करना है आपको, इसकी हेल्प ये करना है, ये आपको AC का स्क्वायर मिलेगा, आपको AB का स्क्वायर मिलेगा और आपको BC का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। क्या करना है बात की बात है, इतना समझ लो पहले आप। चलो अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे तो सब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको यहाँ पे देखो 1 2 3, हाउ मेनी रेशियोज आर, 3 रेशियोज है।
ऐसे दो रेशियो उठाना है जिसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर मिले, जिसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर मिले। स्क्वायर भी कौन सी वाली है, ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर या ए बी का स्क्वायर। सुनो तो यहाँ पे देखो ये बी सी का स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या आपको, इस साइड नहीं, डी बी भी इधर काम ही नहीं, डी बी का छोड़ दो, इधर देखो ये ए बी है ये ए बी है तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स दैट आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट रेशियो एंड थर्ड रेशियो। वी नीड फर्स्ट रेशियो एंड थर्ड रेशियो, इसको अवॉइड कर लेना, स्किप कर देना। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। इतना क्लियर है। देखो भाई ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी, ए सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी। इसके आगे नहीं आ रहा, एक काम करो इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दो। अब छोड़ना तो पड़ेगा ना, आंसर थोड़ी छोड़ेंगे, उसको बोल के छोड़ देंगे। ए बी का स्क्वायर मिल गया, छोड़ दो इसको। चलो भैया आगे बढ़े। देखो हाँ सुनो, अपन ने क्या करें, ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ एक बार इसको लिए, अब ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ एक बार इसको यूज करेंगे। नाउ क्या करोगे, यहाँ पे देखना आप जरा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बी डी सी की भी। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी के, सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी के। मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ सो दैट इट्स विल इजी टू बी, ठीक है ना। चलो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी के, बी डी सी के, ठीक है। अभी दिख रहा है सबको। चलो भैया सो अब बताओ, सेम डेफिनेशन रहेगा, ए बी अपॉन बी सी अपॉन ए सी अपॉन, तो यहाँ पे मैं वही वाला लिख देता हूँ पहले जो मिला था अपने को, ठीक है। देखो ए बी अपॉन इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन इज इक्वल्स टू एंड ए सी अपॉन, सुनो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड अपॉन में फर्स्ट सेकेंड बोले तो कौन, बी डी, फिर सेकेंड थर्ड बोले तो कौन, डी सी, फिर फर्स्ट एंड थर्ड बोले तो कौन, बी सी। फिर से वही बात, ऐसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले रेशियो उठा। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगेन हाउ मेनी रेशियो, 3 रेशियोज आर। आपको कौन से 2 रेशियो उठाने जिसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर मिले, स्क्वायर किसका, ए सी का और ए बी का और बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का तो काम हो गया, अब किसकी जरूरत है आपको, ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। देखो ये कौन है भैया, बी सी, ये कौन है भैया, बी सी, इसका स्क्वायर क्या हो जाए, बी सी इंटू बी सी क्या होगा, बी सी का स्क्वायर होगा। अब ये हमारे काम का, ये काम का नहीं, फॉरगेट इट। बी सी इंटू बी सी क्या बनेगा सर, ये बनेगा बी सी का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, देन दिस वन इज ए सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी, ए सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी। इतना क्लियर है, तो इसको समझ लें यहाँ पे, या फिर मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे बी सी इंटू बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी। इसको क्या बोला, इक्वेशन नंबर 2 बोल के इसको छोड़ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंपेयर करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिखा आपको, ए बी का स्क्वायर। इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो राइट हैंड क्या रहेगा बात की बात है। इक्वेशन फर्स्ट कौन है, ए बी का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड कौन है, बी सी का स्क्वायर। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व हियर कि भाई आपको जो प्रूफ करना उसका राइट हैंड साइड, जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर दिख रहा है सबको, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर दिख रहा है सबको, ठीक है ना। अब ये देखो ए बी का स्क्वायर किधर है, इक्वेशन 1 में, बी सी का स्क्वायर किधर है, इक्वेशन 2 में, एंड बोथ आर है ना एडिंग टू ईच अदर, कि भाई दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, भाई दोनों का सम आ रहा है ना। बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका बी सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस है, उधर प्लस है क्या, नहीं है। ये इक्वेशन 1 में आके बैठ गया, वो 2 में आके बैठ गया। हम दोनों की प्लस करने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन 1 + 2 करेंगे। क्या करेंगे बोलो, इक्वेशन 1 + 2। समझो जरा अच्छे से, हाँ। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 + 2, इक्वेशन 1 + 2। अब एडिशन कैसे, लेफ्ट हैंड जाएगा लेफ्ट हैंड के साइड और राइट हैंड जाएगा राइट हैंड के साइड। कभी कभी कुछ होते भी है, लेकिन अभी आप इतना समझ लो, सिचुएशन के डिपेंड भी रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे समझो लेफ्ट हैंड जाएगा लेफ्ट हैंड के साइड, राइट हैंड जाएगा राइट हैंड के साइड, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड कौन है, ए बी, सो देयरफॉर ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड कौन है भैया, बी सी, तो ये हो गया मतलब बी सी का स्क्वायर, ये हो गया बी सी का स्क्वायर। इतना क्लियर है। चलो अब यहाँ पे बताओ, लेफ्ट हैंड गया लेफ्ट हैंड के साइड, है ना, लेफ्ट हैंड के साथ चला गया।
अब राइट हैंड किसके साथ जाएगा, राइट हैंड के साथ, राइट हैंड किसके साथ जाएगा, राइट हैंड के साथ, ठीक है। तो देखो ये कौन है, ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए डी, ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए डी, ठीक है। ये कौन है, राइट हैंड, किसका, इक्वेशन 1 का। अब इक्वेशन 1 का राइट हैंड प्लस इक्वेशन 2 का राइट हैंड, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 का राइट हैंड कौन है, ए सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी, ए सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी, ठीक है। चलो भैया देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझ ले गया, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड पे जो मिला आपको ये कौन है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, अब हमको काम क्या करना है, ये लाना है। देखो ए बी का स्क्वायर आ गया, बी सी का स्क्वायर आ गया, अब किसके ऊपर काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, ए सी के स्क्वायर के लिए काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो ठीक है भाई, ये कौन है सर, ये तो प्लस का साइन दिख रहा है, अच्छी बात है, दिख रहा है। अब उसमें भी देखो प्लस से पहले ए सी इंटू ए डी, प्लस के बाद ए सी इंटू ए डी, दोनों में रिपीट कौन हो रहा, कौन हो रहा है सर, ए सी हो रहा है, चलो अच्छी बात है भाई, यहाँ पे भी ए सी, यहाँ पे भी ए सी। अब जो रिपीट हो रहा हमारे लिए कॉमन है, और जो कॉमन आएगा उसको हम एक बार लिखेंगे। हमने फैक्टराइजेशन मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था उसमें डिस्कस किया था इसके बारे में। तो देखो हाँ, दोनों के पास ए सी है, ए सी को ले लिया बाहर, ए सी को ले लिया बाहर, इतना क्लियर है, ठीक है ना। अब ए सी चला गया बाहर, अब यहाँ से ए सी गया, कौन मिला, ए डी, ये कौन है प्लस, यहाँ से ए सी गया, कौन रह गया, डी सी, कौन रह गया, डी सी, इतना क्लियर। मेरा ना एक सवाल है आपसे, थोड़ा अच्छे से देखना। मैंने ना यहाँ पे एक सेगमेंट बनाया, क्या बनाया, सेगमेंट, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे लिखा सी, इतना ठीक है। मुझे ना ए से लेके सी तक जाना है, मुझे ए से लेके सी तक जाना है। तो क्या करूँगा मैं, सर मैं क्या करूँगा पता है आपको, कि मैं है ना अपना जर्नी जो स्टार्ट कर लिया ए से, ओके ठीक है। अब मैं जब ए से पहले किसको मिलूँगा, बी को, तो मैं हो गया ए के पास, बी के पास, अब हो गया ए बी, क्या हो गया, ए बी। फिर सर मैं ये प्लस करके, क्योंकि मुझे तो आगे डिस्टेंस जर्नी ट्रैवल करना है, तो अब मुझे और मेरे जर्नी को प्लस करना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, फिर बी के पास से स्टार्ट किया ट्रैवलिंग और सी तक चला गया, तो ये हो गया सर बी सी, क्या हो गया, बी सी। अब मुझे बताओ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या मिला, क्या मिला, ए सी मिला, क्या मिला, ए सी मिला। अब इधर देखो, ए सी तो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं। ए सी क्या कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा। नाउ इधर देखो, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। नाउ लुक एट द फिगर एवरीवन, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो भाई ए डी प्लस डी सी क्या आ गया, यहाँ पे ए सी आ गया। Now you have to mention also that कि why they are equal to AC. Now listen here ना, तो A डैश D डैश C all are collinear points, पता है आपने पढ़ा भी है इसको कि भाई कोलिनियर पॉइंट को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट, AC इंटू ए सी क्या होता है सर, ये होता है AC का स्क्वायर, क्या होता है भाई, AC का स्क्वायर। ओके इधर कौन है आपके पास, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इधर देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ गया, देन इज इक्वल टू कौन है, ए सी का स्क्वायर। बट सर उसने क्या बोला है, प्रूफ करते समय हमको लेफ्ट हैंड पे चाहिए ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ऐसे लिखा तो ये दोनों को उठा के उधर डाल देना आपने। ये क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था और यही हमारा आंसर है। होप कि आपके समझ में आया होगा, उसको अच्छे से समझिए, नोट कीजिएगा। कोई डाउट्स वगैरह रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऑफलाइन वाले मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।